वेंट्रल लंज। इसके लिए हमें डबल ऑफ द हिप ब्रिड्थ पर खड़े हो जाना है। हाथ इस तरह से कीजिए और ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट राइट। इस दौरान आपको ध्यान देना है आपके दोनों एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ आ जाइए स्क्वाट पोजीशन और ये लंज, वेंट्रल लंज। ये आप इसे ब्रेथ से कंट्रोल कीजिए। बाहर जा रहे हैं, एक्सहेल, अंदर आइए, इनहेल। और अगर डायनामिक बनाना चाहते हैं तो ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, आप झुके रहिए। राइट पर बैठ दीजिए, लेफ्ट पर ये और ये। इसे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हम बीच में खड़े हो जाएंगे। यहाँ खड़े हो जाइए और फिर राइट नॉर्मल, फिर राइट। आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना। यह है मित्रों हमारा वेंट्रल लंज। हम अपने थाई मसल पर काम कर रहे हैं और कोर इंगेज करके रख रहे हैं, तो कोर पर भी काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारा वेंट्रल लंज। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए ही हम करने जा रहे हैं लेटरल टैप, जिसमें हम अपने थाई को और नी को इन्वॉल्व करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग है, प्रारंभिक स्थिति। यहाँ से हम हिप ब्रिस्ट पर खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक एक्सटेंशन लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग। यहाँ हम ऐसे झुके, ये और यहाँ लेफ्ट ऐसे और ये राइट। ये है मित्रों लेटरल टैप्स। ये इसे आप कंठकूप के सामने, अपने थंब को कंठकूप के सामने रखिए। ये लेटरल टैप्स। ये रहिए, आपके थाई मसल में तुरंत सेंसेशन फील होने लगेगा। अपर बॉडी आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर नहीं, इस तरह से करते जाइए। आप इसे ब्रीथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बाहर जा रहे हैं, एक्सेल, अंदर इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। लोअर पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ हम अपने अपर बैक पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ भी आपको सेंसेशन महसूस होगा। एक ही एक्सरसाइज में हम लोअर भी और अपर भी ले रहे हैं। नी जर्क्स, जैसा कि नाम है, नी के लिए मुख्यतः है और इसमें हम अपर आर्म को भी शामिल कर रहे हैं। तो यह है हमारा स्टार्टिंग। 2 इंच की दूरी पर खड़े हो जाएंगे, अपने लेफ्ट पैर को उठाए और इसे भी ऊपर, और यहाँ करके यहाँ फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ। यानी कि आपको पैर भी साथ में उठाना और हाथ भी उठाना। जब अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ब्रीद आउट कीजिए। ये देखिए, ये ध्यान देना है, जब आप ऐसे कर रहे हैं आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी चाहिए। ये यहाँ क्लैप भी कर सकते हैं। यह नी जर्क, इसे कोशिश कीजिए 90 डिग्री पर रखने का, पैरेलल टू द ग्राउंड रखने का। हाई नी जर्क है, यहाँ क्लैप कीजिए। अगर अपर बॉडी को
बेल्ट किए हुए। ये इसे आप डायनामिक बना सकते हैं। एक स्ट्रेच मिल रहा, नी बार बार मूवमेंट हो रहे, नी एक्टिवेट हो रहे, क्लैपिंग हो रहे, फिंगर्स भी एक्टिवेट हो रहे। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं शामिल करना कीजिए और इसके संपूर्ण फायदे को उठाइए। राइज एंड फ्लाई, जो कि मुख्यतः लोअर बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए हम डबल हिप पर खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और ये स्क्वाट पोजीशन में आ गए। प्रॉपर स्क्वाट, यहाँ ध्यान देना है ये टो से आगे ना जाए, ये आगे ना हो, ये पीछे ना हो, जस्ट लाइक हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं। और ये बैठ के जितना बैठ सकते हैं, और जब उठते हैं तो ये राइज, अभी से बोलते हैं राइज एंड फ्लाई। ये देखिए, फ्लाई में जाइए नीचे और ये राइज। जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं राइज कंडीशन में, राइज रहिए। इसे आप अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो पहला है, हम यहाँ नीचे बैठते हैं और इसे फैलाएंगे। पूरा कोशिश कीजिए, इसको जितना ग्राइन एरिया को ओपन कीजिए, ये ओपन कीजिए, जितना ओपन कर सकते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं। और ये राइज, बैलेंस बढ़ाते हुए, और ये फ्लाइज पूरा फैलाएंगे दोनों पैरों को, ये पैरेलल टू द ग्राउंड 90 डिग्री तक जाएंगे। और ये राइज, ये फ्लाइज, ये राइज। इसमें हम अपनी कमर पर काम कर रहे हैं, थाई पर कर रहे हैं। अपर पार्ट टॉर्सो को स्टैंड स्टिल रखेंगे, ऐसे कीजिए। ये हमारा स्टार्टिंग पोज है और यहाँ हम यह नीचे बैठना शुरू करेंगे, बाहर की ओर पैर को फैलाते हुए ग्राउंड एरिया को ओपन करना। ये फ्लाइज और ये राइज। ये ध्यान देना है, जब आप राइज हो रहे हैं तो ऊपर आ जाइए, सामने गेज करने के लिए किसी फिक्स ऑब्जेक्ट को रख लीजिए ताकि आपका बैलेंस बन सके। आप इस राइज कंडीशन में आके या फ्लाइज में 5 to 10 ब्रेथ में रख सकते हैं। आप जैसे जैसे एक्सपर्टाइज होंगे, फ्लाइज यहाँ बन सकते हैं, 5 ब्रेथ 10 ब्रेथ। यहाँ इफेक्ट फाइनल पोजीशन से आना है, 2 फाइनल पोजीशन है। ये फ्लाइज जिसमें कि पैर पूरा फैला हुआ है, ग्राइन एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं। और राइज है जहाँ की पूरे स्पाइन को हम स्ट्रेच दे रहे हैं। आप पूरा फायदा उठाइए इस राइज एंड फ्लाइज को नियमित रूप से करके। बेली फैट से परेशान हैं, मोटापा से परेशान हैं, आप क्विकली अपने बेली फैट को स्लिम बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जरूरी होने जा रहा है कि आप रेगुलर रिच थ्रू कीजिए या कोई ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिसमें ये कोर एरिया इंगेज हो रहा हो। तो इसी को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं, नया एक्सरसाइज रिच थ्रू, जो कि बड़ा ही सरल है। इसे आप बेड पर भी कर सकते हैं, पर यह ध्यान देना है कि भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए और बेहतर है आप सुबह में कर लीजिए। तो आइए आप हमारे साथ रिच थ्रू स्टार्ट कीजिए। इसके लिए हम पहले लेट जाएंगे शवासन में, लेट गए और पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड, राइट लेग को फोल्ड, और हम अपने बॉडी को बेंड करेंगे, यहाँ पर प्रेशर डालते हुए। इस दौरान हमें देखना है बेली बटन को पुल करना है, प्यूबिक बोन को फॉरवर्ड पुश करना है,
और ग्लूट को स्क्वीज करना है, थाई को इंगेज रखना है और अपने हाथों को यहाँ रखिए और यहाँ कोर इंगेज करके एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल जितना उठ रहे और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, जितना आप उठा पा रहे हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आप देख पा रहे होंगे मित्रों, हमारे इस एरिया पर, एब्डोमिनल पार्ट पर, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, न कि हमारे कोर पर, बल्कि इनके ऑर्गन्स पर भी, इनके स्पाइन पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसको प्रॉपर करना है, कोर को इंगेज कीजिए, बेली बटन को अंदर की ओर स्पाइन में टच कराइए और एक्सहेल करते हुए। बहुत जरूरी है मित्रों कि आप अपने ब्रीदिंग से इसे सिंक्रोनाइज कीजिए, तभी प्रॉपर होगा और आपको थकावट नहीं आएगा। इस रिच थ्रू के बड़े ही फायदे हैं। एक्सहेल, इनहेल। इसे आप 8 रेप्स करके 3 सेट में कर सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ दूसरा सेट कीजिए 8 रेप्स का, एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप धीरे धीरे अपना हाइट बढ़ाते जाइए, एक्सहेल, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आपको करना है। इसी का एक और वेरिएंट, आप यहाँ हाथ रख सकते हैं, एक्सहेल कीजिए 8 टाइम्स मेरे साथ कीजिए, 8 रेप्स। यहाँ साइड वाइज अपने हाथों को ले जाइए, एक्सहेल करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आप कीजिए मित्रों। यह आपका है कि हाथ कहाँ रखते हैं। मुख्यतः हमें एक्सहेल करना है और अपर पार्ट को उठा लेना। आप यहाँ चाहे यहाँ कर लीजिए, एक्सहेल, 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 एक्सहेल। इस दौरान आपके घुटने स्थिर रहेंगे, जमीन में टच रहेंगे, थाई को एंगेज, कोर को एंगेज, बिग बोन फॉरवर्ड, ग्लूट, स्क्वीज और इनहेल, एक्सहेल को आप जरूर सिंक्रोनाइज कीजिए। तो यह था हमारा रिच थ्रू कीजिए और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे यह आपके टम्मी बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। तो आप इसका रिच थ्रू का नियमित अभ्यास कीजिए और इसके सारे लाभ के लाभान्वित आप बनिए। लेटरल प्लैंक वॉक। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति, फिटनेस के प्रति, तंदुरुस्ती के प्रति अगर तनी के भी सजग होंगे तो आपने प्लैंक का नाम जरूर सुना होगा। प्लैंक अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मशहूर है। अगर आप नियमित प्लैंक करते हैं, कम से कम 5 मिनट भी प्रतिदिन कर लेते हैं, 3 सेट बना के, तो आपकी बेली फैट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और आप में कोर स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा, जो बाकी एक्सरसाइज को भी मदद करेगा। तो इसी प्लैंक सीरीज की ही एक एडवांस कड़ी हम आपके सामने लेके आए हैं, लेटरल प्लैंक वॉक, जो कि नाम से ही पता लग रहा है। पहले हम प्लैंक पोज में आ जाएंगे, जैसे योग में चतुरंगासन बोलते हैं, दंडासन बोलते हैं। हम यह
प्लैंक में आ गए, स्ट्रेट आर्म प्लैंक बोलते हैं। अब हम लेफ्ट की ओर 2 स्टेप्स लेंगे, 2 राइट की ओर लेंगे। ये देखिए 2 स्टेप्स, फिर यहाँ वापस और यहाँ राइट। इसमें आपको क्या करना है मित्रों, रिदम रखना है। स्टेप्स की दूरी इतना ही बराबर होना चाहिए, स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसी को हम रिदमिक बोलते हैं। लयबद्धता होना चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज का संपूर्ण फायदे के लिए आपने लयबद्धता होना चाहिए, हफजाड़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब प्लैंक में तो है ही, इसके साथ कोर स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रहा है और कोर में मोबिलिटी भी ला रहे हैं। ये देखिए लेटरल प्लैंक वॉक, ये हम कई जानवरों से इमिटेट करते हैं, सीखते हैं कि कैसे वो स्वस्थ रहते हैं बगैर दवा के, बगैर जिम गए। तो 4 फुटेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स को ही देख के हमारे गुरुओं ने इस प्लैंक को डिजाइन किया है। आप देख सकते हैं लेटरल प्लैंक वॉक। और यहाँ हम अपने कोर को इंगेज रखते हैं। लेटरल पार्क प्लैंक का ही आप साइड से देख लीजिए कि किस तरह से बॉडी होना चाहिए। हमारा बॉडी बिल्कुल फट्टे की तरह होना चाहिए, बट ऊपर नहीं जाएगा, बट नीचे नहीं आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन है। ये देखिए अब यहाँ से 2 स्टेप्स लेफ्ट और 2 राइट। अब जब तक कोर इंगेज रखेंगे ये फट्टे की तरह बना रहेगा। कोर कमजोर हो जाएगा आप उठा लेंगे, उठाना नहीं, उठाने से आपके कोर इंगेज नहीं हो रहे। यहाँ रखना, यहाँ इस तरह से आप 8 टाइम्स कीजिए। 8 टाइम्स के रेप्स बना के 3 सेट कीजिए। फिर देखिए आपके टम्मी बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, हमारे कमर के भी एक्स्ट्रा मसल गायब हो जाएंगे, फैट गायब हो जाएंगे। आप इसे डायनामिक भी बना सकते हैं, लेकिन रिदमिक होना चाहिए। या डायनामिक कीजिए या स्टैटिक, रिदमिक होना जरूरी है। ये देखिए ये है हमारा साइड प्लैंक, साइड वॉक प्लैंक। ये मुख्यतः हमारे कोर मसल को इंगेज कर रहा और बेली फैट को रिमूव कर रहा। जिसे आप नियमित कीजिए और सारे फायदे उठाइए। बॉडी रोटेशन जिसका इस्तेमाल हम यहाँ ओब्लिक फैट को हटाने में करेंगे, अपने ओब्लिक मसल को एक्टिव बनाने के लिए करेंगे। स्पेशली लेडीज के लिए प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ मसल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसे लोअर हैंडल पे बोलते हैं। इसको अगर हटाना है तो आप बॉडी रोटेशन कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने पीठ को खड़े हो जाइए और इनहेल करता हुआ यहाँ आइए, एक्सहेल करता हुआ राइट साइड और फिर इनहेल करता हुआ वापस, एक्सहेल करता हुआ बाहर वापस। यहाँ आपको ये ध्यान देना है लोअर पार्ट का कोई मूवमेंट नहीं होना, हमें मूवमेंट इस एरिया से करना है। ये पार्ट यहाँ से हमें ओब्लिक मसल, ये हमारे एक्स्ट्रा जो फैट आ जाते हैं ये बर्न कराने हैं। तो इनहेल एक्सहेल, जितना आप जा सकते हैं हाथ दोनों पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा और बॉडी के लेवल, शोल्डर लेवल में ही होना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। शोल्डर हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड, ये जितना जा सकते हैं एक्सहेल करके इनहेल, स्टैटिक रखिए, एक्सहेल स्लोली जाइए, जितना स्लो जाएंगे इतना आएगा, घुमाइए, देखिए
हम अपने काम कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है बॉडी रोटेशन में। तो इसे ही अगर डायनामिक बनाना चाहते हैं, अगर आप युवा हैं तो आप डायनामिक कीजिए, आपके फास्ट फिटनेस भी अचीव हो जाएंगे जो आपके फिटनेस गोल है। और ये फैट यहाँ से तो जो एब्डोमिनल पार्ट में सबसे पहले स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, ये सब शेड हो जाएंगे। तो आइए इनहेल करके एक्सहेल, इनहेल। इस तरह से मित्रों आपको 8 रेप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं। तो आइए आप पूरे एक सेट हमारे साथ कीजिए इस बॉडी रोटेशन का। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मित्रों कि जब हम अपने हाथ को उठाते हैं तो यहाँ हम बाइसेप ट्राइसेप पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए पैरेलल टू द ग्राउंड रखना है, ये देखिए पैरेलल टू द ग्राउंड रखना है आपको, शोल्डर रखना है। तो हम अपने आर्म्स के भी मसल पर काम कर रहे हैं। और जब टर्न कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ का स्ट्रेच आ रहा, खिंचाव आ रहा, जो कि यहाँ की मसल को एक्टिव करेगा। और जब एक्टिव होने का मतलब होता है यहाँ एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन होंगे। और जब एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन होते हैं तो उन्हीं ब्लड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में हम भोजन के थ्रू लेते हैं वो पहुंचते हैं। और तभी अल्टीमेटली यहाँ के मसल स्ट्रेंथन होते हैं। और जब स्ट्रेंथन हो जाएंगे तब आपके बॉडी के फैट को बल्ज आउट नहीं होने देगा। और जब हम अभी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं हमारे शरीर से स्वेटिंग निकल रहा, ये एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो रहा। इस एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होने में हम अपने जितना भी स्टोर फैट है ये सब हटा रहे हैं और हमारा बॉडी अपने आप स्लिम हो जाएगा और बेहतर पोस्चर वाला हो जाएगा। डायनामिक डायनामिक इस तरह से इसे कीजिए आप और फिर देखिए इसके बॉडी रोटेशन बड़ा ही सिंपल है, जाना पहचाना है, फायदा उठाइए। स्टैंडिंग एक्सरसाइज वर्कआउट आपके सामने करने जा रहे हैं मित्रों, जिसका नाम है स्टैंडिंग क्रंचेज। हम क्रंचेज जनरली लेट के करते हैं, आज खड़ा होकर करते हैं। तो यहाँ आप हिप बेल्ट पर खड़े हो जाइए और आपको हाथ ऊपर कर लेना है इनहेल करता हुआ, और अब एक्सहेल करता हुआ अपने लेफ्ट लेग को उठाना है और हाथों से टच करना है। आपको यह ध्यान देना है कि आपके एल्बो और नी दोनों स्ट्रेट होने चाहिए। तो आइए उठाइए, ये है स्टैंडिंग क्रंचेज। आपका यह ध्यान देना है ये नी बिल्कुल स्ट्रेट ही होना चाहिए। ये देखिए यहाँ खड़े हो गए कंफर्टेबल। अब अपने लेग को स्ट्रेट करते हुए, नी को लॉक करते हुए, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरा नी लॉक है। स्टैंडिंग क्रंचेज बड़ा ही डिमांडिंग है मित्रों, लेकिन बड़ा ही फायदेमंद भी है। आपके अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को, कोर को कोई नहीं कर। आप इसे और भी डायनामिक बना सकते हैं।
अभी कर सकते हैं तो आइए मेरे साथ डायनामिक बना के करते हैं। अपर पार्ट में बेंडिंग नहीं होना है। ये था हमारा स्टैंडिंग क्रंचेज, बड़ा ही डिमांडिंग, लेकिन आप फास्ट कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, फैट को हटाना चाहते हैं, डेली फैट को हटाना चाहते हैं, तो इसे जरूर कीजिए और फिर लाभ देखिए। वेस्ट पिंचर लेफ्ट। मित्रों, अगर आपको वेस्ट लाइन ट्रिम रखना है, आपको बहुत ही मोटा कमर हो गया है, बार बार बेल्ट बदलना पड़ रहा है, तो आप इसे अवश्य कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके वेस्ट लाइन बिल्कुल ट्रिम लाइन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम करते हैं ये हिप ब्रिथ, ये पार्ट खड़े हो गए और यहाँ लेफ्ट मैंने बोला है तो पहले लेफ्ट करेंगे, वेस्ट पिंचर लेफ्ट, यहाँ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पैरेलल टू द ग्राउंड, यहाँ 90 डिग्री बनेंगे, यहाँ बंद कर सकते हैं, बंद कीजिए और लेफ्ट को उठाना है और यहाँ वापस लाना है। ये 16 टर्न, ये देखिए बड़ा ही सिंपल है मित्रों। अपने लेफ्ट क्लिक पर काम कर रहे हैं, इसे जितना ऊपर जा रहा है ऊपर ले जाइए, इसे 90 पर रखिए और ये 3 4 और दूसरे हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं सपोर्ट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये था हमारा वेस्ट पिंचर लेफ्ट। इसी के वेरिएंट को अगर आप देखते हैं फिर से यहाँ कीजिए। अभी हम पीछे की ओर ले जा रहे थे, इसी को आप आगे की ओर ले जा सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने वेस्ट पर काम कर रहे हैं। तो जब आप वेस्ट पर काम करेंगे, यहाँ की एक्स्ट्रा फैट को बर्न करेंगे, तो अपने आप वेस्ट लाइन ट्रिम होना ही है। ट्रिम करने के लिए, स्लिम करने के लिए, अपने बॉडी इंटायर बॉडी को स्लिम करने के लिए हम करने जा रहे हैं वेस्ट पिंचर राइट। इसमें हम अपने राइट थाई को, राइट नी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और अपन ने कमर को तो इन्वॉल्व कर ही रहे हैं। आपने इससे पिछला वीडियो वेस्ट पिंचर लेफ्ट देख चुका होगा। तो अब आप राइट कीजिए। इसके लिए हम राइट हैंड को यहाँ लाते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर हाइट, यहाँ 90 डिग्री, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यहाँ ये, और राइट लेग को उठाएंगे, नी को जितना ऊपर होता है लेंगे, लेफ्ट हैंड को यहाँ दूसरे कमर पर रखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे टॉर्सो में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, ट्रंक में कोई भी मूवमेंट नहीं होना। यह बिल्कुल मिरर व्यू की तरह स्ट्रेट रहेगा। मूवमेंट सिर्फ हैंड में होना है, जो कि हमारे शोल्डर पर काम कर रहे हैं और यहाँ थाई पर कर रहे हैं। और ये जब दोनों से जुड़ते हैं तो हम वेस्ट पर काम कर रहे हैं। तभी तो मित्रों नाम पड़ा है
वेस्ट पिंचर राइट। तो चलिए हमारे साथ एक सेट और कर लीजिए। एक सेट में 16 रेप रखिए और इस तरह से 3 सेट आप प्रतिदिन अवश्य कीजिए संपूर्ण फायदे के लिए। तो आइए आप हमारे साथ नेक्स्ट सेट। अभी हम एल्बो को आगे की ओर ले जा रहे थे, अब हम पीछे की ओर ले जाएंगे। अपर पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट, लेफ्ट यहाँ ये ले आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देख पा रहे होंगे हम कैसे अपने वेस्ट लाइन को ट्रिम कर रहे हैं और तब आपकी कमर बिल्कुल स्लिम हो जाएगी। वेस्ट लाइन को बिल्कुल स्लिम करना चाहते हैं, स्लिम बने रखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक्सरसाइज बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका नाम है वेस्ट पिंचर। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रारंभिक स्थिति होता है। यहाँ इनहेल एक्सहेल करके अपने बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं और इसके बाद अपने हिप टू ब्रेस्ट के पार्ट अपने दोनों पैरों को यहाँ कर लेते हैं और दोनों हाथ को इस तरह से पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर हाइट 90 डिग्री पर एल्बो को टर्न करेंगे, यहाँ रखेंगे और बारी बारी से अब हम अपने लेफ्ट लेग को उठाने जा रहे हैं। अपर बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होना है मित्रों, ठीक है। यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं वेस्ट पिंच का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तरह से हम बारी बारी से लेफ्ट में भी अपने लेफ्ट ओब्लिक को एक्टिवेट किया। अब हम राइट को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। सेम 24 का सेट ले और इस तरह के सेट को आप 3 ले सकते हैं। तो आइए हम फिर से इसी को करते हैं। लेफ्ट राइट बिल्कुल बैलेंस किया हमने, फिर से करते हैं। इस बार हम अपने एल्बो को पैर के पीछे ले गए थे, इस बार आगे ले जाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोज है, पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर हाइट यहाँ 90 डिग्री स्टार्टिंग। और ये फिर से हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। अपने एल्बो को आगे लाएंगे नी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड से हम काम कर रहे हैं। यहाँ थाई मसल और यहाँ आर्म्स, जब दोनों काम कर रहे हैं तो अपने आप हमारे ओब्लिक में, वेस्ट लाइन में काम हो रहा है और हमारा वेस्ट लाइन स्लिम बन के उभरेगा। आप तो अगर आप एप्स बनाना चाहते हैं, ऐसे तो कहा जाता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर एप्स बनाना है तो अपने सारे ऐब को छोड़ दो। तो अगर हम ऐब को छोड़ दें यानी कि अपनी जीवन शैली को सुधार लें तो अपने आप एप्स बन जाए। तो आज आपको हम प्राकृतिक रूप से एप्स कैसे बनाते हैं ये बताने जा रहा हूँ। आज हम इस एक्सरसाइज में शामिल करेंगे
एब्स डायगोनल एब्स लेफ्ट। तो इसके लिए हम ये हमारा डबल खड़े हो जाएंगे। लोअर पार्ट का कोई भी काम नहीं है, हमें डायगोनल हो जाना है। पहले अपडेट हो गया पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर हाइट में लिए और ये डायगोनल हो गया। अब चूंकि ये लेफ्ट एब के लिए है तो हम थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्ट होंगे। अब यहाँ स्ट्रेच करेंगे, ये देखिए डायगोनल हमारा दोनों हाथ बिल्कुल सीधी लकीर में। हम अपने एब्स पर काम कर रहे हैं 16 टाइम। स्लोली इस तरह से जाइए। नीचे का कुछ भी नहीं, नीचे का दोनों स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं। ये है डायगोनल एब स्ट्रेच। ये है ये देखिए, जाते जाइए जितना देर कर सकते हैं। अब सेट बना के कीजिए एक बार में 16 टाइम्स। तरह से हमारा यह था डायगोनल एब्स लेफ्ट। हम अपने एब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। की कड़ी में अगला वीडियो है, यहाँ हम राइट की ओर करेंगे डायगोनल एब्स, राइट एब्स बनाएंगे। इसके लिए भी हम अपने दोनों हाथों को पैरेलल टू द ग्राउंड शोल्डर हाइट पर कर लिए और यहाँ राइट की ओर ऊपर कर लिए। दोनों हाथ आपके बिल्कुल सीधी लकीर में होना है। हम अपने एब्स पर काम करने जा रहे हैं, एब्स बनाने जा रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है अपने सारे एब को हटा लीजिए, यानी कि जीवन शैली को सुधार लीजिए, आपके एब्स अपने आप बन जाएंगे। तो आपको आज हम प्राकृतिक रूप से कैसे एब्स बनाते हैं इसके लिए बताने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को पैरेलल टू द ग्राउंड शोल्डर हाइट पर कर लीजिए और यहाँ लेफ्ट को ऊपर की ओर और यहाँ राइट को इसके सीध में पूरा एक। यहाँ आ जाइए, अपने पैर को एडजस्ट कर लीजिए। इसे डायगोनल राइट की ओर कर रहे हैं मित्रों। ये 16 टाइम्स। बिल्कुल दोनों हाथ आपके सीधे लाइन में होना चाहिए। आगे की ओर बेंडिंग नहीं, पीछे की ओर टिल्टिंग नहीं। यहाँ 16 रेप बना के एक सेट में ये आप देखिए, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। दोनों साइड, एक साइड कंट्रैक्ट हो रहा, एक साइड स्ट्रेट हो रहा। तभी हमने इसका नाम रखा है डायगोनल एब्स राइट। ये हमने लेफ्ट भी देखा, राइट भी देखा। राइट के लिए, राइट साइड के लिए यहाँ ये 16 टाइम्स। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यह थे हमारे एब्स को मजबूत करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। अपने लिए डायगोनल एब वर्कआउट, जिससे कि हम मुख्यतः जो लाभ प्राप्त करने वाले हैं, अपने एब्स को एक्टिवेट करेंगे, बनाएंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक बेड पर खड़े हो जाते हैं और डायगोनल एब्स नाम ही है मित्रों। तो अपने दोनों हाथों को हम डायगोनल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से
और ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। और ये हम बेंड होंगे, जितना जा सकते हैं जाइए। और इसी को चेंज करके ये राइट, यहाँ लेफ्ट, डायगोनल एप्स। ये आप ध्यान दीजिए रेंज ऑफ मोशन पर, यानी कि कितना बेंड हो सकते हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा इन दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए, सीधी लाइन में रखते हुए। और इसे हम ब्रेथ से भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यानी कि जब बाहर की ओर जा रहे हैं मित्रों तो हम एक्सहेल करेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, और जब वापस आ रहे हैं तो इनहेल करेंगे, तो आपके लाभ दुगुना हो जाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ कीजिए। जो हाथ नीचे है इधर रिटर्न होना, बेंड होइए। बड़ा ही सरल है मित्रों, अगर आप नाम समझ पा रहे हो तो डायगोनल अपने हाथ को पकड़ लेना और यहाँ बेंड। एप्स पर काम कर रहे हैं, डायगोनल एप्स। कुछ देर तक बने रहिए, बने रहिए। वहाँ नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, फाइनल पोजीशन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांसों को छोड़िए ताकि आप बेंड हो सकते हैं, शरीर में लचीलापन आ जाता है मित्रों जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। इनहेल और ये एक्सहेल, जितना रेंज ऑफ मोशन आप दे सकते हैं फ्लेक्सिबल। और ये डायगोनल ब्रेथ, डायगोनल ऐप के लेफ्ट और ये राइट। यहाँ हम बारी बारी से अपने एप्स को, लेफ्ट पार्ट को, राइट पार्ट को स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ तो स्ट्रेच हो रहे हैं, दूसरे तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एक्शन हो रहे हैं। यानी कि मसल के पास अब कोई चॉइस नहीं बच गया, उसे एक्टिव होना। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएंगे, और तभी जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसमें ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आएंगे, तभी वहाँ के मसल स्ट्रेंथन होंगे। और यहाँ जो एक्स्ट्रा फैट है इसे बर्न करेगा और इसे होल्ड कर सकता है, और अल्टीमेटली आपको एक खूबसूरत पोस्चर देगा। तो आइए आप हमारे साथ लास्ट सेट एक बार और कर लीजिए। यहाँ डायगोनल लेफ्ट बेंड लीजिए, डायगोनल एप्स, यहाँ राइट लेफ्ट, एक्सहेल करता हुआ, इनहेल, एक्सहेल। इसी का आप डायनामिक वर्जन भी अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र, हेल्थ कंडीशन, फिटनेस कंडीशन परमिट करती है। तो आइए आप हमारे साथ डायनामिक कीजिए। ये डायगोनल हाथ पहुंचाइए, ये आपका परमिट कर रहा है, फास्ट फैट बर्नर की तरफ काम करेगा। तो आपने आज देखा डायनामिक और स्टैटिक दोनों वर्जन। सामने करने जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ करने जा रहे हैं नी ड्राइव। नी ड्राइव में हम अपने नी को, दोनों नी को एक्टिव करेंगे, और इसके साथ हमने हाथ को भी ले लिया, अपने आर्म्स को भी शामिल करेंगे। तो यह हमारे हिप पर खड़े हो जाइए, अपने हाथ को यहाँ इंटरलेस कर लीजिए और इंटरलेस ही रखिए। इसे हम अपने लेफ्ट नी को उठाएंगे और इसे नीचे लाएंगे, और फिर वापस, फिर नीचे, वापस। बड़ा ही सिंपल। जब हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक्सेल और ला रहे हैं तो ये देखिए, बड़ा ही आसान। इससे आप 20 के रेप्स ले सकते हैं 3 सेट। ये कोशिश कीजिए या जितना ऊपर उठ सके, आपकी बॉडी में बेंड नहीं होना, टॉर्सो बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, नी को लाना है। ये नी के लिए एक्सरसाइज है मित्रों, नी ड्राइव, जैसा कि नाम से ही पता लगा, हम अपने नी को एक्टिव करना।
और इसके दौरान ही जब हम पैर ऐसे कर रहे हैं, थाई मसल पर भी काम कर रहे हैं। अपने ग्रोइन एरिया को भी हम ओपन कर रहे हैं, ये देखिए। और जब हाथ ऊपर कर रहे हैं तो स्पाइन को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट बॉडी को कवर कर रहा नी ड्राइव। और अब जब ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करते हैं तो प्राणायाम के भी लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। एक्सेल, 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 एक्सेल। इस तरह से आप 3 सेट बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आके इसे ऊपर ले जाइए, यहाँ पैर ऊपर, हाथ नीचे, बगैर दर्शों में कोई भी किए हुए। तो यह था हमारा नी के लिए एक्सरसाइज, नी ड्राइव।